Hello my friends and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay, and in this video we are going to discuss the current and contemporary affairs for your upcoming CDS exam, and this is part 3rd. And your exam has only 1 month left, so I would like to give you a advice कि अब आपके पास barely 1 महीने हैं, तो आप स्टैटिक के का जो पोर्शन है स्पेशली फॉर द जीएस, स्टैटिक के पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन फोकसिंग मोर ऑन द करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जो बेनिफिट आपको स्टैटिक से होगा। स्टैटिक इज द किंग मेकर, इस एग्जाम में स्टैटिक ही किंग मेकर है। और आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई 2 सोर्सेज चूज कीजिए आप, एक कोई मैगजीन हो गई और कोई एक वीडियोस हो गए। आप मेरे भी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं ये यदि आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको देना है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पे, क्योंकि लास्ट मंथ है, आपको रिवीजन करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना है। और जो करंट अफेयर है वो आपको 6 to 7 मंथ की कंप्लीट करके जानी है। सितंबर ऑनवर्ड्स आप सारी करंट अफेयर पढ़ के जाएं, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं आगे। जो आज का अपना पहला टॉपिक है वो है सीबीआई। सीबीआई काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी इंटरेस्टेड ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर सीबीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो सीबीआई पूछ सकता है एग्जाम में। तो इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है सीबीआई के लिए। और सीबीआई का जो मोटो है ये है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो एंड जो सीबीआई है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल एक्ट से बनाई गई है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल एक्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के अंदर काम करती है, ठीक है। ऑन एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बी आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल, मीन्स कि सीबीआई स्टेट की कंसेंट लेकर स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। एंड इट इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सीबीआई का। तो आपको मेन जो चीज़ें हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी और इसका मोटो और स्टेट की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रही है। क्यों? एज वी नो दैट रसिया इन्वेड यूक्रेन, सो जर्मनी कैंसल्ड द टेकिंग गैस फ्रॉम नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, इसीलिए ये पाइपलाइन काफ़ी न्यूज़ में है। और ये रूस के वॉयबॉर्ग शहर से ग्रीफस्वाल्ड जर्मनी तक नेचुरल गैस पहुंचाती है वाया बाल्टिक सी, दिस इज द बाल्टिक सी। तो आपको ये पता होनी चाहिए ये किन दो देशों के बीच में और कहां से होकर के गुजरती है, ठीक है। गति शक्ति, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, $100 ट्रिलियन की है, जितने की यूएसए, इंडिया और चाइना की जीडीपी भी नहीं है। और द मेन एम है इसका कि जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं वो इंटीग्रेटेड वे में काम करें और उनके बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। और इसका जो भी प्लान तैयार हुआ है उसको BISAG ने किया हुआ है, एंड BISAG स्टैंड्स फॉर भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, भास्कराचार्य। एंड हियर आर द पिक्चर फॉर PM गति शक्ति योजना। इसका जो मेन एम है वो है रोड, रेलवेज एंड पोर्ट की वेल कनेक्टिविटी, जिससे कि जो नॉर्मल हिंटरलैंड के एरियाज हैं वहाँ से एक आप अच्छे से फीजिबल वे में ट्रेड कर सकें। और जो भी सारी मिनिस्ट्रीज हैं इनको एक इंटीग्रेटेड वे में काम करें, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, जिससे कि लोगों को काफ़ी फीजिबल हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। एंड आपको ये याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे पहले भी एग्जाम में उसमें पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इट वाज रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड यूनाइटेड नेशन प्लस OPHI इसको रिलीज करता है। आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि अगर वो सेंटेंस देगा तो इनमें से किसी एक को चेंज कर सकता है,
एंड दीज आर द इंडिकेटर्स, ये तो याद ही रखने, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड दीज आर द सब इंडिकेटर्स, ये भी याद रखने, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एक बार आपको इनसे गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है, स्टार बना लीजिए इसमें। संभव, सीडीएस एग्जाम में पोर्टल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफ़ी पूछ रहा है। जो संभव है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए संभव क्या है। संभव एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। अब आते हैं कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज, इसके आने के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज दैट हैज़ एवर कंडक्टेड। इस और ये होती है एल्प्स, जो साउथ वेल्स में माउंटेन्स है वहाँ पे होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज, एंड इसको कंडक्ट करता है यूके की आर्मी, ठीक है। और उसको बोलते हैं ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, तो आपको पता होना चाहिए ये, इसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आप इसको बोल सकते हैं ये है एक प्योर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी के एग्जाम में वो पूछता भी है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, and those countries that were the members of ISA represent 36% of world GDP, and these countries lie partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच में जो countries lie करती हैं उनको बोलते हैं these can be the member of इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, एंड till October 101 countries have signed and 80 countries have ratified the International Solar Alliance। एंड अब आते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज तो यूपीएससी में पूछता है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी इस 15 डेज में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं स्पेशली फॉर करंट अफेयर वो 10 वीडियोस तक अपलोड कर दूंगा। जो ये वीडियोस हैं इन वीडियोस को मैं खुद देखता हूँ, मैंने एग्जाम को दिया है और मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी अच्छी एक जानकारी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन वीडियो से आपकी एक अच्छी हेल्प हो जाएगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी तो फिर आप एग्ज़ाम के बाद खुद देख लीजिएगा कि हेल्प मिली कि नहीं मिली। नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू 3 पीपल्स, शिकुरु मनाबे एंड क्लाउस हैसेलमैन, एंड द फिजिकल वर्क ऑफ अर्थ क्लाइमेट, एंड सेकेंड हाफ वॉज गोन टू जॉर्जियो पेरिसी। आपको नाम तो याद रखना है, हाँ, नाम और किस फील्ड में दिया गया है, क्योंकि ऑप्शंस में वो नाम दे देगा, चेंज कर देगा। और इनकी जो फील्ड है वो है फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, एंड नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड सी मैकमिलन, और जो इनकी फील्ड है वो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है। आपको नाम और फील्ड तो याद रखनी है। एंड नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट किए गए थे एल्फ्रेड नोबेल, ये एक थोड़ी सी एक जानकारी एल्फ्रेड नोबेल की याद में। एंड एल्फ्रेड नोबेल हैज इन्वेंटेड डायनामाइट, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। एंड फ्रॉम 1901 से लेकर के 2021 तक ये 19 टाइम्स अवार्ड नहीं दिए गए हैं, मतलब 19 साल ऐसे आए हैं जब ये अवार्ड नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज फॉर पीस, एंड नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू मारिया रेशा एंड दिमित्री मुरातोव, एंड देयर फील्ड इज an effort to safeguard freedom expressions is a freedom of expression, especially for freedom of expression that were in the आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ऐसे लिंक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज वॉन बाय अब्दुल रज्जाक गुरना, एंड इनका जो वर्क है वो है explore uncompromising and compassionate penetrations of the effect of colonialism and the fate of refugees, ठीक है। आपको नाम और उनकी फील्ड ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखना चाहिए आपको।
अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, एंड दिस स्टेट इज छत्तीसगढ़, एंड दिस इज द लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए काफी न्यूज में भी रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑल दीज वीडियोज आर श्योरली गोइंग टू हेल्प यू, तो आप इनको 2x की स्पीड पे या 1.75x की स्पीड पे फटाफट देख लें। और इसमें मैंने ऐसा कोई स्पून फीडिंग नहीं है कि मैंने आपको पूरा पूरा एकदम बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। आई डू नॉट बिलीव ऑन द स्पून फीडिंग। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगती है कि जिससे आपको मालूम होना चाहिए, जिससे आपको आने की और जिसकी आने की बहुत हाई चांस होती है, बस मैं वही इन वीडियोज़ में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप पोस्ट करो, उसको मैं ज़रूर हैंडल करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट।